अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उदयपुर फाइल क्या हकीकत है इसकी? बज़ाहिर देखने में तो ये और फिल्मों की तरह एक फिल्म ही है, लेकिन इसमें कौन सी खराबियां पाई जाती है जिसकी बुनियाद पर हालिया दिनों इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारा चर्चा है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। आज के इस वीडियो में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल जून 2022 में राजस्थान उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल नामी एक दर्जी को ब्लास्फेमी केस में 2 मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था, जिसको लेकर के मुबालगा आराई के साथ पूरी एक फिल्म की शक्ल दे दी गई है और इसमें मुसलमान और इस्लाम को टारगेट किया गया है और हमारी तारीखी मसाजिद को भी टारगेट किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि इस्लाम अमन का और सलामती का मज़हब नहीं है, बल्कि इस्लाम जंग की तालीम देता है और इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर नहीं बल्कि तलवार की ज़ोर पर फैला हुआ एक मज़हब है। क्या ये नाइंसाफ़ी की बात नहीं होगी कि महज 1-2 शख्स के वाक़े को लेकर के पूरी एक कौम और पूरे एक मज़हब यानी मज़हब इस्लाम को टारगेट करना यकीनन एक नाइंसाफ़ी की बात होगी। अब एक तरफ कन्हैया लाल और उसके ख़ानदान वालों का कहना है कि इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ एहतिजाज भी दर्ज करवाया है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं आपके सामने एक मिसाल ला करके कि क्या इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर फैला हुआ मज़हब नहीं है? जब सीरत नबी के वाक़यात को और तारीख़ की किताबों को उठाते हैं तो पता चलता है कि यकीनन इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर फैला हुआ एक मज़हब है। इसकी एक मिसाल हम आपके सामने पेश करते हैं, वो ये है कि इस्लाम के इब्तिदाई 19 साल यानी मक्की दौर के 13 साल और मदनी दौर के इब्तिदाई 6 साल यानी सुलह हुदैबिया तक का ज़माना, इन 19 साल के अरसे में जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, इससे ज़्यादा लोग इसके बाद सुलह हुदैबिया से लेकर सन 8 हिजरी यानी फ़तेह मक्का के ज़माने के इन 2 सालों के अरसे में जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, वो तादाद यकीनन इन 19 साल के अरसे में इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद से ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि इन 2 सालों में दूसरी कौमों को मुसलमानों के ज़िंदगी और उनके अखलाक व आदात का मुताला करने का भरपूर मौका मिला था, इसलिए कि चंद सालों के लिए जंगबंदी का ऐलान हो चुका था। दूसरी बात, लोगों में ये तासुर क्यों फैला है कि इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर नहीं बल्कि तलवार के ज़ोर से फैला हुआ एक मज़हब है? इसके चंद असबाब और वजूहात हैं। इसमें से एक सबब तो ये है कि आम तौर पर हमारे वाइज़ीन और खुतबा का ये हाल होता है कि वो सिर्फ़ जंग और वाक़यात को महज वाक़यात की निगाह से बयान करते हैं और इसकी इब्तिदा ही इस तौर पर करते हैं कि इसके असबाब, इस जंग के पेश आने के असबाब और इलल को बयान नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों में ये तासुर फैला कि इस्लाम ने हमेशा जंग की इब्तिदा की है और मुसलमानों ही ने जंग का इक़दाम किया है। हालांकि न मुसलमानों ने जंग का कभी इक़दाम किया है और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के जितने भी गज़वात और जंगें हैं, इनको उठाकर गहराई के साथ जब मुताला करते हैं तो पता चलता है कि हमेशा इक़दाम मुशरिकीन और दूसरी कौमों की जानिब से हुआ था। इसके बाद मुसलमानों ने जवाबन जंग का आगाज़ किया था। इसकी एक मिसाल तो ये है कि हमारे वाइज़ीन और खुतबा जंग बद्र के वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने का हुक्म दिया था, जिसकी बुनियाद पर लोगों में ये तासुर फैला कि जंग बद्र का आगाज़ मुसलमानों ने किया था। हालांकि इसके असबाब और इलल पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि इब्तिदा मुशरिकीन मक्का की जानिब से हुई थी। वो इस तरह कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो मुशरिकीन मक्का को और कुरैश मक्का को ये बात नागवार गुजरी कि मुसलमान आराम और चैन से मदीना तैयबा में रहे और इस्लाम की नशर इशाअत करे। इसलिए उन्होंने अलानिया तौर पर
عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ رئیس المنافقین تھا اور اس وقت مدینہ کے قبائل نے اس کو اپنا سردار اور پیشوا تسلیم کیا تھا، اس کو ایک خط لکھا کہ تم محمد اور ان کے اصحاب کو مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ اس طرح مشرکین مکہ نے جنگ بدر کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے اصحاب نے جواباً جنگ کا آغاز کیا تھا۔